के यहाँ जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बाइक सवार पति पत्नी और 3 बच्चे एक ट्रक से टकरा गए, जिसमें पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई। पति और एक बच्ची गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। घटना देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम छी नेशनल हाईवे 44 खत ढाबा के शाम करीब 3:30 बजे के आसपास की है, जिन्हें ढाबा संचालक द्वारा तुरंत अपनी बाइक से घायलों को देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आकर भर्ती कराया गया है। बीएमसी में प्रतिमाह होने वाली फायर ट्रेनिंग की मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें बीएमसी अधीक्षक डॉक्टर रमेश पांडे मुख्य रूप से रहे। फायर ट्रेनर ड्रिल में बीएमसी के नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारियों को आग दुर्घटना को रोकने या आग की दुर्घटना होने पर कैसे बचाव करें और किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, इसकी विस्तृत जानकारी फायर सेफ्टी सुपरवाइजर ने दी। का पॉइंट बना हुआ है सभी जगहों पे, लाल कलर के एमसीबी स्विच देखते होंगे आप सभी के लिए। वो स्विच है मैनुअल ऑपरेट करने के लिए, आप उनको दबाएंगे तो भी हुटर बजने लगता है। इससे जानकारी मिल जाती है कि इस एरिया में आप क्या कोई घटना हुई है, इसको बजाने के लिए सभी लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बोला बजा के दिखाए आई आवाज़ यहाँ पर। अभी क्या है जो नहीं पड़ी हुई यहाँ पर सेफ्टी का स्विच दिए हैं, कहीं का हुटर बजा के आए आवाज़ यहाँ पर आई कि नहीं आई? नहीं सर, यहाँ नहीं है, कहाँ पर आई? कंट्रोल साइड और हॉट साइड में आएगी तो करा दो जाके। नगर परिषद कर्रापुर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें एडवोकेट विजेंद्र अहरवार की मौजूदगी में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को चेताया। प्रमुख रूप से यहां चौकी होने के बावजूद उसमें बल की कम तैनाती पर आपत्ति जताई गई। साथ ही साफ सफाई व्यवस्था और वार्ड 9 में बंद पड़े ट्रांसफार्मरों को बदलने के साथ ही आवारा मवेशियों के कारण होने वाली परेशानी से भी अवगत कराते हुए जल्द इन समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर निराकरण नहीं किया गया तो जल्द ही उग्र आंदोलन भी होगा। ट्रांसफार्मर 2 से 3 घंटे रखे जाए और बिजली कार्यालय का पक्षपात की जांच कर कार्रवाई करने की कार्रवाई करते हुए यह मांग तत्काल करी है। नगर परिषद कर्रापुर चौकी में तैनाती पुलिस स्टाफ 118 होना चाहिए, किंतु वर्तमान में जो कर्मचारी हैं वो 112 है, जिससे कि पुलिस स्टाफ पर्याप्त नहीं है, जबकि जो तैनाती 10 की है उसमें से भी अभी 6 लोगों की कमी है, जिसके कारण गश्त नहीं हो पा रही है और संगीन अपराध होने की संभावना है। इसलिए कर्रापुर चौकी में स्टाफ बढ़ाया जाए। यह कि नगर के सभी वार्डों में साफ सफाई प्रतिदिन नहीं हो रही है, ना ही स्वच्छ जल नियमित रूप से सप्लाई किया जा रहा है। इसको भी तत्काल जारी किया जाए। यह है कि नगर परिषद कर्रापुर में आवारा पशुओं का वितरण नगरवासियों को आजीवन जीवन यापन करने मुश्किल हो रहा है। सागर की तिलंगज स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ट्रस्ट कमेटी और प्रबंध समिति के बीच विवाद फिर सुर्खियों में आया है। प्रबंध समिति के सिंथिल पड़ेले ने ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष नितिन जैन और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगा। मंदिर की दानपेटी से रातों रात तोड़कर पैसे निकालने पर उनके खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठाई है। सिंथिल के अनुसार उन्होंने ट्रस्ट समिति की संपत्ति को लेकर एक आवेदन भी एसडीएम न्यायालय में लगाया था, जिस पर जब तक मामले का निराकरण नहीं हो तब तक तत्कालीन एसडीएम ने यथास्थिति बनाए रख किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा मंदिर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। बावजूद इसके इस मामले का निराकरण किए बिना वर्तमान एसडीएम ने किसी दबाववश निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर आनन फानन में मंदिर ट्रस्ट समिति के चुनाव भी करा दिए और उन्हें कब्जा भी दे दिया, जो कि न्याय संगत नहीं और खुद प्रशासन के निर्णय पर सवाल खड़े कर रहा। सिंथिल ने वर्तमान अध्यक्ष पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा मामले में प्रशासन से निष्पक्ष भूमिका का निर्वहन कर उचित कार्रवाई की मांग उठाई। तो वहीं पूरे मामले पर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष ने भी सफाई दी। उन पर लग रहे सिलसिलेवार आरोपों का खंडन कर अपने पास मौजूद साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सिंथिल पर ही गंभीर आरोप लगा डाला। उन्होंने दान पेटी से पैसे निकालने जाने पर भी अपना पक्ष रखा और प्रशासन के आदेश पर ऐसे करने की बात उन्होंने पलटवार करते हुए सिंथिल पर जबरन का विवाद बना समाज की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगा आपत्ति उठाई। बहरहाल इस मामले में दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलील सामने आई है। वहीं जिस मूल विषय को लेकर पूरा विवाद है उस पर अब तक प्रशासन द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई नहीं करने से भी विवाद गहराया हुआ है, जो कहीं न कहीं एक बात को स्पष्ट करता है कि किसी दबाव के चलते इस मामले में प्रशासन न्याय संगत निर्णय नहीं ले। वैसे सबसे पहली बड़ी बात तो ये
आ रही है कि जैन मंदिर होने के बाद भी विवाद होना ये समाज के लिए निकृष्टता का विषय है। पर फिर भी आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे तिलकगंज जैन मंदिर में एक जो संपत्तियों को दर्ज कराने को लेकर एक प्रकरण दर्ज कराया गया था, पर संपत्तियों को दर्ज कराने के नाम में आज वर्ष 2020-21 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आज वर्ष 2024 में पहुंच गए, परंतु उसका निराकरण नहीं हुआ, बल्कि मूल आवेदन को छोड़कर अन्य गतिविधियां जैसे निर्वाचन कराना, चुनाव कराना, इन सब चीजों में प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन पहले खुद स्टे देता है, नई समितियां बनाता है और फिर उन प्रशासन ही चुनाव के आदेश कर देता है। और इतनी जल्दबाजी चुनाव कराने को लेकर, और चुनाव में ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना लिया जिनका नाम ट्रस्ट कमेटी या पंजी पर है ही नहीं। आपको कब्जा दिलाने की इतनी जल्दबाजी कि आपने ट्रस्ट पंजी को एक बार उलट पलट के भी नहीं देखा कि वास्तव में ट्रस्ट की संपत्ति पे ही कब्जा करा रहे हैं या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पे कब्जा करवाते जा रहे हैं। ये सब जो विषय हैं, प्रशासन को अपने आप में सोचते हुए और लोगों को न्याय की परिभाषा को समझाने का आपका काम होता है। यदि आप ही इस तरह की गड़बड़ी करेंगे तो व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आ गया था, लालच आ गई थी। किसके लिए? सिंथिल पटेल, डॉक्टर सिंथिल जी को लालच आ गया कि 2 वर्ष का प्रबंध है, इसके बाद हमारा काम खत्म होने वाला है, क्यों ना हम ट्रस्ट में हो जाएं। न्यायालयीन प्रक्रिया पेशी के दौरान भी इन्होंने मुझ पे दबाव डाला कि मुझे ट्रस्ट में ले लो, आप ट्रस्ट में लेंगे तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ट्रस्ट स्थायी समिति होती है। आप में वचन तो अभी 10वें महीने में आदेश आए हैं ना सर, इसी 2023 में, कोरोना 23 की तो बात है कि नहीं? पहले का आरोप लगा रहा हूँ। निर्वाचन कहाँ हुआ सर? निर्वाचन तो 2020 में हुआ था, 19 में हुआ था, जिसमें सिंथिल जी थे और 4 वर्ष उन्होंने यहाँ पे कार्य भी किया, और उसी दौरान की ये बात वो अगर आज कह रहे हैं कि निर्वाचन हुआ तो वो गलत है सर। आपने जी पेटी तोड़ने के पहले कोई पंचनामा कार्रवाई या जो भी की है वो दिखाया? सर मैंने कल श्रीमान पाटीदार साहब जो तहसीलदार हैं सागर खास के, उनको बता दिया था कि सर हम बताया नहीं, लिखित में क्या है आपके पास? मैंने समाज के किन किन व्यक्तियों के सामने उनके आदेश पर ही परिपालन कराया है। मौका स्थल पे पेटी को खोला हम लोगों ने, उसकी गणना की और पंचनामा बनाया, जिसमें समाज के कुछ व्यक्ति भी थे। कौन व्यक्ति के नाम बताया? और यहाँ ट्रस्ट समिति के सदस्य भी थे, और यह पंचनामा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रेलवे सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जीआरपी रेलवे द्वारा यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। इसी तात्पर्य में सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन जीआरपी द्वारा देर रात यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की गई। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि यात्रा के दौरान ट्रेन या स्टेशन पर किसी महिला, वृद्ध या किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी हो तो वह मदद के लिए जीआरपी हेल्प ऐप्स पर मदद मांग सकते, जो कंट्रोल रूम से यात्री के लिए ट्रेन में ही मदद उपलब्ध कराएगा। इसके लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। तो नहीं है ना, एक मध्य प्रदेश रेलवे उसका जीआरपी हेल्प ऐप है, उसको नोट कर लीजिए। रास्ते में अगर कहीं आपको परेशानी जाती है तो आपको कहीं नहीं जाना है, उसका SOS दबाएंगे, आपको पूर्ण रूप से अगले स्टेशन में मदद मिल जाएगी। हो जैसे कहीं आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया या कहीं कोई दुर्घटना हो गई या आपकी कोई चोरी हो गई तो आपको तत्काल पुलिस अगले स्टेशन में उपलब्ध मिलेगी। इसमें दिनांक 2/1/24 से दिनांक 8/1/24 तक रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को, महिलाओं को, वृद्धों को, दिव्यांगों को ट्रेनों में यात्रा करते समय कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत आए तो उसमें ऐप भी लोड कराए जा रहे हैं, जिससे MP GRP हेल्प ऐप, तो वो वहीं से SOS दबाएंगे तो उनको तत्काल मदद मिलेगी। आज हमारा तीसरा दिवस है सप्ताह का, जिसमें वृद्धों, दिव्यांगों को यात्रा सुरक्षित समझाइश दी जा रही है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है।